कुछ नहीं करना। मन, चित्त, बुद्धि, वाणी ये सब निर्जीव से हो जाए। आपकी चाहना भी, चाहत जितनी देखिए हमारी संसार की विषय वस्तु पदार्थों की चाहत है, उतनी परमात्मा से दूरी है। परमात्मा तो जितना कोई शरीर भी निकट नहीं है, परमात्मा उससे भी अधिक निकट है। लेकिन हमारी जो आसक्ति संसार में, हमारा प्रेम है, इस वजह से वो हमारे अनुभव में नहीं आ पा रहा। जब तक संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे, तब तक नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम सच्चे हृदय से जो है प्रभु को, और सुमरन कोई देखिए उसके लिए अलग से समय नहीं मिलेगा, आपको ना निकालना पड़ता है। सुमरन तो सतत रूप से जो है विद्यमान है, तभी तो उसको श्वास से जोड़ा हुआ है। श्वास श्वास सिमरन करे, वृथा श्वास मत खोए। जागत में सिमरन करे, सोबत में लिवलाए। सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। तुम्हारा जैसे कहीं पर पैसा लगा होता है और तो वहाँ पर आपका चित्त जाता है, ध्यान जाता है। इस तरह से जो है देखिए संसार का जो हमारा ध्यान है, ये हमारे को बंधनकारी होगा, और प्रभु का जो है ध्यान जो है ये हमारे को निर्बंध करेगा संसार से तमाम दुखों की। और इस संसार में देखिए किसने कितना चाहा, बहुत कुछ मिल भी गया, लेकिन फिर भी दुखों का अंत नहीं होता है। लेकिन जो प्रभु के चरणों में जो समर्पित होते हैं अपने को मन वचन कर्म से, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं। गोस्वामी ने कहा तब तक सुख तुम्हारे को, हम होशो हवास में जागृत अवस्था में सुखी होना चाहते हैं कि तुम्हारे को सपने में भी यही द्वंद्व जो है, कभी सुख, और उससे सुख संसार में हो तो सुख मिलेगा, सुख है ही नहीं। केवल दुख के अलावा इस संसार को दुखालय कहा गया है। और जिन्होंने अपने को समझा है, संसार के माया प्रपंच को समझा, प्रभु को समझा, तो उनको संसार ये एक साधन स्वरूप अवश्य लगा है। और वो नित्य निरंतर जो है अपने प्रभु से, प्रेमी जैसे अपने प्रेमास्पद से जुड़ा रहता है, हमेशा उसकी याद रहती है। इस तरह से आज हमारा जीवन देखिए उन्हीं पर एक समर्पित होने के लिए है। तो इनके होना है बस, और संसार का होना क्या होना, एक बार प्रभु का हो जाए देखिए। तो इस बार जो है हमारे को जो लोग गुरुमुख हैं वास्तव में, अब देखिए आपने तन मन धन दिया हुआ है, जुबान तो जुबान होती है ना, और फिर भी हम मुकर जाते हैं कि अपना समझते रहते हो। तो यही तो कपट भी है और यही दुख का कारण भी है। भाई दुख का कारण क्या, तुम्हारी खुद की माया जो है, मन की माया। परमात्मा की माया तो किसी को दुख नहीं देती, ना किसी कार्य में दखल देती है। परमात्मा की माया देखिए कितनी विस्तृत, ये हरित जो है, हरी भरी धरती है, नीला अंबर है, और प्राणदायिनी ये वायु, ये ऑक्सीजन हमारे को देखिए कौन दे रहा है, सोचिए आप। जो चीज जितनी तुम्हारी जरूरत की है वो सब परमात्मा ने फ्री करके रखी हुई है। अगर ये सरकार के किसी कंट्रोल में हो तो जैसे जो है गैस के जो है कनेक्शन कर दिए घर घर में, इस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर कर दिए जाएंगे। तो परमात्मा ने आपको जीवन दिया हुआ है एक परम सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम तो दुख का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये बिगड़ गया, वो बन गया, और इसी गुणा भाग में ये हमारा बेशकीमती समय। भाई कोई भी वस्तु, न खेत कह रहा है, न ट्रैक्टर कह रहा है कि तू मेरा, न कोई भी हाथ पैर, कुछ भी कोई नहीं कह रहा, लेकिन हमारे को तो सन्नपात सा हुआ है, रात दिन वही रटते रहते, ये मेरा, ये मेरा, कुछ भी तेरा नहीं, शरीर भी तेरा नहीं, तो और क्या करूं। तो जितना तवज्जो मैंने इस संसार को दे रखी है,
और शरीर की सुविधाओं के लिए हम अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं और इसी संग्रह और भोग में हमारा जीवन वास्तव में गुजर जाता है। बचपन तो हमारा चला जाता है खेल कूद में जो कुछ भी, और युवावस्था भी आंधी की तरह आती है चली जाती है, फिर केवल रोना धोना रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता है। और जिसके लिए हम आते हैं उसके लिए हम संसार से महरूम होकर के चले जाते हैं। हाथ जैसे खाली आते हैं वैसे खाली हाथ चले जाते हैं। तो ये जीवन हमारा जो बेशकीमती समय है, ये प्रभु की कृपा जो है उसको जैसे निरादृत कर दिया मैंने। तो अब हमारे को जागना है, होश में आना है। अब जितना जीवन शेष है तो उसको जो है प्रभु की सेवा में और सुमरन में। सेवा ये नहीं कि आप यहीं रुक जाएं या सेवा करें, जहाँ पर भी है ये सब मालिक का समझ करके, हान लाभ जो कुछ भी है उसको प्रभु ने दिया हुआ है। ये हमारे आपके हाथ की बात नहीं है। हान लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हाथ, जब उसके हाथ में है तब हम व्यर्थ में क्यों रोते हैं। और जो कुछ भी मिला हुआ है आपको उसको स्वीकार करो, अच्छा हो मन को तैयार करो, जो है उसको स्वीकार करो। क्यों भागे मन उसके पीछे, जो बीत गया जो छूट गया, क्यों सपनों को स्वीकार करें। छिन गया साथ जिस छलिया का, क्यों पास उसी के डोल रहे। किसी को वियोग हो गया पत्नी का, किसी को पति का, किसी को कुछ पुत्र वियोग हो गया। ये तो भाई जिसका सामान था वो अपना ले लेता है। भाई तेरा था क्या, क्यों रोते हो। अखंड पाठ हो रहा है, अध्याय खत्म हो गया, ठीक है, यार रोते हैं। रोना धोना नहीं है, तो केवल प्रभु का होना है। हो लिया नहीं, उनके हो जाओ और प्रभु के रंग में देखिए। ये 5 रंग में तो ये रंगा ही हुआ है पूरा संसार, और ये छठवां जो परमात्मा का एक प्रेम है, प्रेम भक्ति का। गुरु महाराज ने लिखा, प्रेम भक्ति को बढ़ियो मेरे वीर फिर हम आवे। तो हमारे अंदर देखिए प्रेम तो है नहीं, बहुत बड़ा विषाद भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। आज देखिए हमारा अहंकार ही हमारे को अंदर जाने से निषेध करता है। जीव अहंकार में ही अपना पूरा जीवन खो देता है। कुछ भी नहीं उसके पास, सोचो तो कुछ भी नहीं। सब उधार का सामान लेकर के अपने को इतना गर्वित महसूस करता है कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ये हो गया। सबका हो जाता है लेकिन प्रभु का नहीं होता। सब कुछ मांगता रहता परमात्मा से, लेकिन हम उनको नहीं मांग पाते प्रभु को। तो अब की जो है प्रभु को केवल हमारे को मांगना है, केवल परमात्मा को। आज आया है दर पे तो कुछ मांग ले, कुछ नहीं सब कुछ मांग लो। जिन्होंने परमात्मा को मांग लिया है तो फिर उनके पास कोई कमी रह जाएगी। सारा जितना भी पृथ्वी का राज साम्राज्य सब उसका है। हम उसके हो नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि भी, हमारी बुद्धि भी, हमारे विचार सब बहुत संकुचित दायरे में हैं, सीमित हैं। ये संत के जो है कृपा से जो है ये हमारी दृष्टि भी परिमार्जित होती है। तुम्हारी आंख कितना देखेगी, उससे ज्यादा मन देखेगा, बुद्धि देखेगी। लेकिन जब तुम्हारा संत की कृपा से विवेक जागृत होता है तो तुम्हारे को आगे का भी देखा गया। मेरे को जाना है संसार से, तो वो दृष्टि हमारे को चाहिए। कभी बचपन में प्रार्थना का वो दृष्ट हमें दे, दया ने दे कर्तव्य। आज का यही कर्तव्य है। आज का जो मानव उचित जो कर्तव्य हमारा यही है कि हम प्रभु को समर्पित होकर के अपना जीवन जिए। हमारा देखिए जो 4 पुरुषार्थ कहे,
सत्य और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो ये हमारे को जीते जी मुक्ति का जो साधन दिया है गुरु महाराज जी ने, उसकी तरफ बढ़ना है निरंतर। प्रेम के रंग में जो है डूबना है। प्रेम ये तुम्हारी हृदय की जो धड़कन है, वो वास्तव में उसमें प्रेम का ही एक सूत्र पिरोया हुआ है, लेकिन इसको हम संसार की जड़ जगत में फैला देते हैं। जीव देखिए स्वयं चेतन होते हुए भी जगत की जड़ता को स्वीकार करके ये जड़वत हो जाता है। देखिए जितना भी जड़ जगत है, तुम चेतन हो केवल, और जितना भी संसार है तुम्हारी, यहाँ पृथ्वी पाताल से लेकर ऊपर अंतरिक्ष तक, जहां तक भी आपकी नजर नहीं, वैज्ञानिक की भी खोज जहां तक हो रही है, ये सब जड़ है। तुम चेतन हो, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आपकी विशेषताएं, और सब जड़ है। चेतन का क्या लक्षण होते हैं? ये प्राण भी देखिए, इसको वायु बताया जड़ है। चेतन मतलब ज्ञान, आपको अपने बचपन का ज्ञान है, कैसे कैसे अवस्थाओं को मैंने प्राप्त किया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब जो है तुम ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन तुमने खुद जो है जड़ता को स्वीकार कर लिया। या ये इदम धार्यते जगत, जड़ जगत की सत्ता को तुमने स्वीकार कर लिया। तुम चेतन हो। जैसे अग्नि में जो है, जैसे कोयला डाल दो, लकड़ी डाल दो, पत्थर डाल दो, लाल हो जाता है, इसी तरह से तुम्हारे ही संपर्क से ये जड़ जगत जो है चेतन सा भाषित होता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य। यद्यपि सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य का तो सत्य स्वरूप हम आप हैं, परमात्मा है सत्य स्वरूप और आप हैं। और अपने जो है इसका बोध जो है, इसी के लिए संत महापुरुष आते हैं। दुनिया में देखिए तुम सब कुछ मांग लेना, लेकिन तुम्हारे को कभी संतुष्टि नहीं होगी। आज जो सबसे बड़ा धनपति, कुबेरपति, जो कुछ भी है, अंबानी, अडानी या और कोई भी हो, बिल गेट्स हैं, कौन वह है, तो जब तक संसार में तुम कुछ मांग रहे हो, तब तक तुम एक भिक्षुक ही हो सकते हो। संत ही सम्राट होता है, जो कभी मांगता नहीं, देता रहता, देता रहता। संत जो है हमेशा जो है एक शांति का जो है एक सच्चा रास्ता देने के लिए आते हैं। जीव के तमाम दुखों से द्रवित होकर के वो सत्यलोक से अवतरित होते हैं, और पूरा जीवन जो है हमारे आपके सामने ही गुजार करके जाते। देखिए जैसे मालिक का जीवन रहा, देखिए आप जो गृहस्थी में जो मेहनत करते हैं, उससे बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है। सोचिए तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो, बस इतना ही फर्क है, और उन्होंने किसके लिए इतना श्रम किया, बस उन्होंने जीव के कल्याण के लिए किसी एक को अपना नहीं समझा, सबको अपना समझा। और हम एक दो चार यूनिट है उनको अपना समझते हैं। भाई तुम्हारा बंधन कितना, इतना ही तो है, कुछ खेती हो गई और जो कुछ भी ट्रैक्टर फैक्टर, मकान, दुकान, सामान, बस इतनी सी माया, बहुत छोटी सी। पूरा विश्व ब्रह्मांड से तो मुक्त हो। सोचिए थोड़ी सी कसर है, उसको भी यदि आपने सच्चे हृदय से गुरु को दे दिया है, कोई बात ही नहीं। जीते जी मुक्ति आपको उपलब्ध है, उसको स्वीकार करो, और अच्छी जिंदगी जो है। रात को देखिए, सुबह फूल को भी पता नहीं होता कि मेरे को किसी नए जोड़े के ऊपर न्यौछावर होना है, मंदिर में जाना है, या किसी जो है कब्रिस्तान में जाना है। फूल को पता नहीं होता है, हमको भी नहीं पता है।
इसलिए किसी ने कहा जिंदगी जितनी जियो मस्ती से जियो, सब छोड़ दो, चिंता फिक्र जो है सब अच्छा हो रहा है, और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना ये समझो कि वो तो जबरदस्ती जिंदा है। हम लोग तो जो है ऐसे रात दिन चिंता का घून लगा रहता, अब गेहूं हो गया, अब ये घाटा, अब लहसुन में फायदा, अब ये हो गया। तेरा एक श्वास जो है कितना कीमती है, सोचिए। उसका हमारे को अभी तक बोध नहीं हो पाया। मोल चतुर्दश भुवन का एक श्वास है तोर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा। कितना बड़े देखिए सगुण साकार राम का उपासक वो कहां पर क्या बात कह गया कि एक श्वास जो है तुम्हारी कितनी कीमती है। ये बात महाराज जी कहते थे कि बेटा एक तुम्हारी श्वास निकल जाए, हम श्वास खींच लें आपकी, फिर आपका मकान दुकान ट्रैक्टर और ये सब सोने चांदी के गाय बैल सब कर दें, तो क्या रहेगा? तुम कीमती हुए, तुम्हारी कीमत ज्यादा है कि इनकी तमाम। तुमने अपनी जो है सत्ता को, अपने सौंदर्य को इन तमाम जड़ पदार्थों पर लपेट दिया है। और ये जो है जैसे चमक जो है चढ़ी पीतल पे जैसे सोने की आभ है। ये चमक जो दिखाई दे रही है, ये जो संसार का आकर्षण है, यही तुम्हारे को बांधे हुए है। हमारे चित्त में जो संसार का आकर्षण भरा हुआ, इससे मुक्ति का साधन क्या है? संतों की सेवा करो और अपने सुख को जो है दूसरों का दुख जो है मेटने के लिए उस पर निछावर कर दो। संसार का चित्त में जो आकर्षण भरा हुआ वो खत्म हो जाएगा। दूसरे के सुख के लिए थोड़ा जीना शुरू कर दो। ये तुम्हारा बैलेंस जो है आगे काम आएगा, मैं बता रहा हूं। अन्यथा आप कितना भी यहां पर जमा करते रहेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ भी जमा कर जाएंगे, आप उनको राजा महाराजा बना करके चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जीवन कहां जाएगा? कुछ अपने लिए भी तो सोचो। जिंदगी में हम सोचते रहते हैं हमारा बच्चा सुखी हो जाए, हमारा नाती पंती, हमारी तमाम पीढ़ियां सुखी हो जाएं। तुमने कभी सोचा है अपने के लिए कि मैं कैसे सुखी? अब जब तुम अभी तक पूरा जिंदगी गुजार दी, अभी तक सुखी नहीं हो पाए हो, तो दूसरे के बारे में कैसे सोचते हो कि ये सुखी हो जाए, वो सुखी हो जाए? सुख स्वरूप तो तुम स्वयं हो। निज सुख बिन मन होए कि धीरा। तुम्हारा अपना जो सुख है, तुम्हारा पर्सनल जो प्राइवेट प्लेजर है, उसको प्राप्त करो। और उसको जब तक हम उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक ये दुनिया के तमाम झूठे सुख आप खूब बटोर बटोर करके इकट्ठा कर लेंगे, कूड़ा करकट, और आखिर में तुम्हारे को रोना ही पड़ेगा। अब और संसार से जितने भी गए सब रो करके गए। हंसता हुआ तो कोई विदाई लेता है, संत महापुरुष होता है। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानत नाग। चला गया बंदा, वहां से चला गया कुतुबाल, काली पड़ी रही कुतुबाली, कुछ नहीं, निष्प्रही जीवन। कहीं पर हमारी स्पृहा ना हो, लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो,